मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आपका अपना चैनल आरजे पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला हूं 23 सितंबर 2023 का करंट अफेयर, जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है, ठीक है। तो आपके सामने चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए आंसर, इसका राइट आंसर बताइए आप। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, हाल में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर देख आपके सामने दे रखे हैं 16 सितंबर, 18 सितंबर या फिर 17 सितंबर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 सितंबर हो जाएगा। यानी 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। अब इसके बाद देखिए कि आपको सितंबर में कौन कौन से डे मनाए गए, उनको भी आपको देखना होगा, ठीक है। फिर देखिए इसमें है कि 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना होगा। फिर देखिए 5 सितंबर को मनाया जाता है विश्व अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए 7 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। फिर देखिए 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ठीक है। फिर देखते हैं आपके 9 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और हिमालय दिवस, ये 9 सितंबर को मनाए जाते हैं। फिर देखिए 10 सितंबर को मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। फिर देखिए 11 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर देखिए 11 सितंबर को मनाया जाता है, 11 सितंबर को हो गया ना वन राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 14 को देखिए 14 को मनाया जाता है हिंदी दिवस, ठीक है। फिर देखिए 15 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है, तो लोकतंत्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व लैम्फो जागरूकता दिवस और इंजीनियरिंग नेशनल इंजीनियरिंग डे, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 16 को कौन सा डे मनाया जाता है, 16 को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस और 17 को कौन सा मनाया जाता है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, ठीक है। और 18 को आपको बताया ही मैंने, विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार से कौन कौन से डे मनाए जाते हैं सितंबर में, वो मैंने आपको करवा दिए। आगे भी मैं करवाता रहूँगा, डेली आपको करवाते रहता हूँ। ऐसे जब से मैंने सितंबर का करंट अफेयर आपको पढ़ाना शुरू किया है, आज कम से कम 22-23 तारीख हो गई है, तो डेली मैं आपको डेली जितने भी डे आते हैं उनको मैं डेली रिपीट आपको करवाते रहता हूँ, ठीक है। यानी मैंने आज आपको ये वीडियो करवाया था, आज के आपको करवाए हैं 2 से 17 तक 18 तक के, तो कल फिर भी करवाऊँगा इनको मैं। नेक्स्ट तो मैं आपको करवाऊँगा 19 का जो भी होगा जो, लेकिन ये भी मैं आपको करवाऊँगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। डेली मैं इसलिए रिपीट करवाता हूँ कि आप पीछे की चीज़ें ना भूलें। और इस वीडियो में जितने भी फैक्ट लेता हूँ ना, वो मैंने पढ़ाई हुई ही फैक्ट लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने अब से पहले सितंबर में कुछ भी वीडियो करवाए होंगे, जुलाई में, जिस भी महीने में करंट अफेयर पीछे का जो करंट अफेयर रहता है वही फैक्ट के रूप में मैं इसमें लाता रहता हूँ, ठीक है। क्योंकि पीछे का करंट अफेयर भी आपको याद होता रहे, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें देखिए सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, हाल ही में किस देश ने 8वीं बार एशिया कप जीत लिया? यानी 8वीं बार एशिया कप किसने जीत लिया है, ये आपको बताना होगा। तो 8वीं बार किसने जीता है? भारत ने जीत लिया है, ठीक है। यानी हाल ही में कौन सा देश है जिसने 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीत लिया है? तो भारत ने जीत लिया है, ये आपको याद रखना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है और आपको याद भी करना है, ठीक है। फिर देखिए ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको फैक्ट के रूप में ऑलरेडी करवा दिए, लेकिन फिर से रिपीट करवा रहा हूँ। अगर आपको आंसर पता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं है वो जरूर ध्यान से देखें इनको। फिर देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगर आपको याद है तब भी देखिए, क्योंकि आपके लिए फिर से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। भारत में सम्मानवात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई लॉन्च किया गया है, ये भी आपको याद रखना होगा। और भारतीय ग्लोबल इंडिया AI 2023 का पहला संस्करण की मेजबानी करेगा, ठीक है। और भारत ने 4थी बार एशिया ट्रॉफी चैंपियन भी जीत लिया है। यानी ये क्वेश्चन दोनों को याद रखना है कि भारत ने 4थी बार एशिया चैंपियन ट्रॉफी जीत ली है और 8वीं बार एशिया कप खपत का भी जीत लिया है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन देखिए कि वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में कौन फर्स्ट स्थान पर आया? तो भारत ही रहा है, ठीक है। और दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र भारत में स्थापित किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको सब करवा दिए हैं, ठीक है, लेकिन फिर से मैं आपको रिपीट करवाता रहता हूँ क्योंकि आपको पीछे की चीज़ ना भूले, ठीक है। नई चीज़ सीखने के चक्कर में पीछे की चीज़ रह जाएगी तो किसी काम का नहीं बचेंगे आप, इसलिए उसको करवाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करेगा? तो आपको याद रखना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। अब देखिए इससे रिलेटेड पॉइंट, महाराष्ट्र सरकार ने जर्मनी के पेशेवर संघ
फुटबॉल लीग के साथ समझौता किया है, ठीक है। फिर देखिए महाराष्ट्र सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंद प्रतियोगिता आयोजित किया गया था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे उसने रतन टाटा जी को सरकार का पहला औद्योगिक रत्न पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। फिर देखिए राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में महाराष्ट्र फर्स्ट स्थान पर रहा है। इसके बाद फिर देखिए महाराष्ट्र सरकार ने भगवान विरासा मुंडा सड़क योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की गई है। फिर देखिए केंद्र सरकार ने मंजूषा देश पांडे की मुंबई हाईकोर्ट के जज के रूप में अधिसूचित भी किया गया है, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने राज्य कर्मचारी डाटाबेस का अध्ययन भी शुरू किया गया है। तो इस प्रकार से आपको इनके बारे में याद रखना होगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ठीक है, कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं, कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट इनको आप याद रखना होगा, ठीक है। पुरस्कार तो इसमें ये दिया गया ना, महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री रतन टाटा जी को सरकार का पहला औद्योगिक रत्न पुरस्कार मिला है, ठीक है। एक पुरस्कार और दिया गया था अभी 2023 में रतन टाटा जी को, कौन सा पुरस्कार दिया गया वो आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए अगर आपको पता है तो, मैंने आपको करवाया होगा, ऐसी बात नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कहाँ पे पहली बार दिव्यांग गजन महाकुंभ का आयोजन किया गया है? तो ये भैया किया गया है वाराणसी में, यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं आपके सामने दे रखा है पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में गीता मेहता का निधन हो चुका है, वो कौन थी? तो गायिका, लेखक या पत्रकार, इनमें से कोई नहीं, तो वो हो जाएंगी लेखिका थी, ठीक है, क्या हो जाएंगी, लेखिका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में सिंगापुर ग्रेड फ्लैगशिप 2023 किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट स्थान। और ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करवा दिए, इनको तो मैं आपको नहीं करवाऊंगा आज, ये आपको देख लेना, ठीक है। फिर देखिए आपके सामने 7वां क्वेश्चन देखिए, हाल में कौन सी राज्य सरकार में अवशेष मुक्त बासमती चावलों को खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा? तो करेगा पंजाब सरकार, ठीक है, पंजाब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कौन सी राज्य सरकार करेगी? पंजाब करेगी। फिर देखिए पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में पंजाब फर्स्ट स्थान पर आए और पंजाब सरकार ने सभी स्थानीय सरकार निकायों को भंग कर दिया गया है, ठीक है। फिर देखिए अनुराग वर्मा पंजाब के मुख्य सचिव बने, ये भी आपको याद रखना होगा। फिर देखिए चलन के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बन चुका है और पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला पंजाब में शुरू किया गया है। उत्तरी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन भी चंडीगढ़ में किया गया है, ठीक है। और राखी गुप्ता भंडारी ने पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव का पदभार संभाला है। और राज्यपाल के पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? आप सभी को पता होना चाहिए, पता भी होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 8वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कहाँ पे स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपना विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कर लिया गया है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वीर भूमि को, ठीक है, वीर भूमि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी हाल ही में स्थित शांति निकेतन के यूनेस्को ने अपना विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कर लिया गया है, तो वीर भूमि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 9 क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की गई है? तो कौन से मुख्यमंत्री के द्वारा ये योजना घोषणा की गई है? तो आपको याद रखना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। फिर देखिए भारतीय सेना ने BRO ने अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले से बेला ब्रिज का उद्घाटन किया गया है और अरुणाचल प्रदेश के निनिना लेगा को एंटरप्रेन्योर चैलेंजेस 2022-23 जीता है और अरुणाचल प्रदेश में पहला गैस ईसुलेंट सब स्टेशन का उद्घाटन भी किया गया है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखते हैं 10वां क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में काजी फैज ईसान किस देश के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये हो गया आपका पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना होगा। फिर देखिए पाकिस्तान से रिलेटेड पॉइंट दे रखे हैं, इनको आप देख लीजिए। पाकिस्तान ने विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के लिए नया वीज़ा नीति का अनावरण किया गया है और पाकिस्तान ने करतापुरा कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करेगा और गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बन चुकी है। और इसके बाद देखिए अनवर उल खक्कर ने पाकिस्तानी कार्रवाई प्रधानमंत्री के रूप में शपथ भी ली गई है, ठीक है। इसके बाद फिर देखते हैं आगे 11वां क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है भी, हाल ही में किसे फ्रांस का शेवेलियर DL ऑर्डर्स डैश आर्ट्स एट डैश लिटरेस पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है
राहुल मिश्रा, कोई नाम है आपको याद रख लेना, नाम तो अजीब है लेकिन फिर भी आपको दिया रखा तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। फ्रांस का पुरस्कार है ये, ठीक है। फिर देखिए इनको पुरस्कार कौन कौन से दिए गए ये भी आप देख सकते हैं। डॉक्टर एम कोकले पुरस्कार से ब्रिगेडियर डॉक्टर संजय मिश्रा को सम्मानित किया गया है। और लैंडिक फेंटिंग पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार अदीब अहमद अली ने जीता है, ठीक है। डॉक्टर वी.जी. पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 में सत्यजीत ने जीता है, ठीक है। और डॉक्टर नवीन अग्रवाल नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार भी जीता गया डॉक्टर नवीन अग्रवाल ने। तो ये भी आप याद रखना, इनके भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं फ्रांस के द्वारा। इसके बाद देखते हैं आपके सामने 12वां क्वेश्चन। देखिए हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, ठीक है। असम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का नामकरण भी किया गया है। और असम के भी राज्यपाल कौन है? तो असम के राज्यपाल हो जाएंगे गुलाब चंद कटारिया, ठीक है। फिर देखिए पेशी को असम का नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है पैक्सी को असम के द्वारा। फिर देखिए असम सरकार ने भू विवाद पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा बिल भी पास करेगी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना होगा, असम सरकार के द्वारा भू विवाद पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश करेगी, ठीक है। फिर देखते हैं 13वां क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। हाल ही में इनोविलिन वेरिवेल ने महिलाओं को 10 मीटर एयर रिफाइल स्पंद कौन सा पदक जीता है? तो इसमें जीता गया स्वर्ण पदक, ठीक है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर देखते हैं आपके सामने 14वां क्वेश्चन दे रखा है, इंपॉर्टेंट है। हाल में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों की बेटियों को 50,000 रुपये अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो कौन से राज्य सरकार ने की ये घोषणा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा सरकार, ठीक है, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बी होएगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, यानी हरियाणा के द्वारा। यानी हाल में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों को बेटियों को 50,000 रुपये अनुदान देने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, ठीक है, करेक्ट आंसर हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वरिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया, ये भी आपको याद रखना होगा। फिर देखिए हरियाणा के नए DGI के रूप में सूत्रजीत कपूर ने कार्यभार संभाला है, ठीक है। फिर देखिए हरियाणा सरकार ने विधुर अविवाह लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा भी की गई है। और फिर देखिए हरियाणा ने 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियन भी जीत लिया है, ठीक है। ये सभी इनको याद रखना जरूरी है, ठीक है। फिर देखिए 15वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पायल छाबड़ा, ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत जरूरी है। फिर देखते हैं आपके सामने लास्ट क्वेश्चन जो कल आपसे पूछा गया था, हाल ही में किसने ED के डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करवाया तो आपको पता होना ही चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल नवीन, ठीक है। फिर देखते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर यशो भूमि देश की जनता को समर्पित किया है? तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, यानी होमवर्क हो जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चैनल पे जो भी वीडियो करवाए जा रहे हैं वो सभी अच्छे लग रहे होंगे और सीखने को आपको मिल रहा होगा। ये तो है नहीं कि मैं आपको जो भी करवा रहा हूँ वो कुछ भी उठा के करवा रहा हूँ, ये आप भी जानते हैं इस चीज़ को कि जो भी करवा रहे हैं वो लेटेस्ट करवा रहे हैं और करंट अफेयर ही है, ठीक है, और करंट अफेयर ही आपके लिए करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान से वीडियो को देखना होगा। अगर मेरी आवाज़ में आपको कोई कमी नज़र आती है, क्वालिटी में कमी नज़र आती है, किसी भी कोई भी समस्या है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप जरूर करके बताएं, ठीक है। उसमें तभी सुधार हो पाएगा जब आप कुछ बताएंगे, ठीक है। और मेरे को रोबोट तो हूँ नहीं जो मुझसे कोई गलती नहीं होगी, मैं भी इंसान ही हूँ तो गलती तो बनना ज़रूरी है और होती भी होगी मेरे से वीडियो में कुछ गलती। अगर कोई राइट आंसर भी होगा तो उसका गलत भी बताया जा सकता है, क्योंकि गलती हो जाती है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सही जानकारी दूँ, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपका धन्यवाद, ठीक है।